भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और अपने सुंदर समुद्री किनारों के अलावा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारण भी विश्व विख्यात है। यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन मंदिर का रहस्य इतिहास की गहराइयों में दफन है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर को चैर शैली और वास्तुकला और द्रविड़ शैली के जटिल संयोग से बनाया गया है, जिसमें ऊंची दीवारें और 16वीं शताब्दी का गोपुर है। कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों जैसे ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर थिरुवट्टूर में स्थित आदि केशव पेरुमल मंदिर की हूबहू नकल है। मंदिर में केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। दंत कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे। उन्होंने यहां स्नान किया और भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया था। वहीं अगर विद्वानों की माने तो लगभग 5000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कलयुग के पहले दिन किया गया था। कलयुग के 950वें साल में मंदिर के अंदर मूर्ति की पुनर्स्थापना की गई। मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति के नीचे कई तहखाने दबे होने की बात कही जाती है। दावा किया जाता है कि इन तहखानों में अरबों रुपयों का खजाना छिपा हुआ है। माना जाता है कि इन तहखानों की संख्या 6 है। हर एक तहखाने के बाहर 3 अलग अलग चीजों से बने दरवाजे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जून 2011 में निरीक्षकों के एक दल ने मंदिर के अंदर बने 6 तहखानों का निरीक्षण किया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में इतना खजाना है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की प्रसिद्धि जितनी ज्यादा है, उतना ही गहरा है इसका रहस्य। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर की कहानी क्या है, इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है, क्या है इसके दरवाजों का रहस्य और क्या है इसके प्रबंधन के अधिकार का विवाद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सोने की तरह चमकने वाले गगनचुंबी मंदिर में इतना खजाना है कि जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, अशर्फियां, सोने की मूर्तियां और ना जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु वरदान देते हैं और हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मंदिर को लेकर और भी बहुत कुछ कहा जाता है। मंदिर के तहखाने का एक दरवाजा अभी तक नहीं खोला जा सका है। असीमित दौलत छुपाए मंदिर के 6ठे दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोल सकती। कहा जाता है कि मंदिर के 6ठे दरवाजे को मंत्रों की सहायता से कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर किसी और ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो प्रलय आ जाएगी या फिर कोई अनिष्ट हो जाएगा। मान्यता है कि इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। साल 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति समर्पित कर दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक यहां पर राज किया और आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर लिया गया। लेकिन इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चला रहा था। त्रावणकोर और कोचीन के शाही परिवार और भारत सरकार के बीच 1949 में एक अनुबंध तय हुआ था। इसके तहत तय हुआ था कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर के शासक के पास रहेगा। त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एक्ट के सेक्शन 18(2) के तहत मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शासक के नेतृत्व वाले ट्रस्ट के हाथ में रहा। त्रावणकोर के अंतिम शासक का निधन 20 जुलाई 1991 को हुआ था। केरल सरकार ने इसके बाद भी त्रावणकोर के आखिरी शासक के भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रशासकीय समिति के पास मंदिर का प्रबंधन सौंपा। हालांकि वर्मा ने जब मंदिर में छिपे खजाने पर शाही परिवार का दावा साबित करने की कोशिश की तो सिविल कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लग गया।
भक्तों ने याचिका लगाई कि त्रावणकोर शाही परिवार को मंदिर की संपत्ति के बेवजह इस्तेमाल की अनुमति ना दी जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के तहखानों में रखे खजाने को सार्वजनिक किया जाए, उसे एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाए और उससे व चढ़ावे में मिलने वाले पैसों से मंदिर का रखरखाव किया जाए। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहां अथाह संपत्ति छिपाकर रखी थी। मंदिर के 6 तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक के बाद एक कई तहखाने खोले गए। यहां से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिया गया। आखिरी दरवाजे पर नागों की भव्य आकृति खुदी हुई थी, जिसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के नाग कर रहे थे। उस समय के विशेषज्ञों को इसे खोलना खतरनाक लगा, इसीलिए उन्होंने इसे नहीं खोला। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदरराजन, जिनकी याचिका पर दरवाजे को खोलने का फैसला हुआ था, उनकी अचानक मौत भी इन्हीं दरवाजों का श्राप है। त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा एक किस्सा है, जिसके अनुसार साल 1931 में इसके दरवाजों को खोलने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त हजारों नागों ने मंदिर के तहखानों को घेर लिया था। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका था। तहखाने का वो दरवाजा जिसे खोला नहीं जा सका बहुत ही मजबूत है। इसे खोलने या बंद करने के लिए किसी ताले या कुंडी का प्रयोग नहीं किया गया है। यह दरवाजा इतनी मजबूती से कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए आज तक एक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हैं और वहां चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वो बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे अमीर मंदिर की देखरेख को लेकर चल रहे विवाद पर राजवंश के हक में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है।